Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 38A, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Geography. Textbook name is Contemporary India. So students, आज की इस वर्कशीट में हम जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में जो भी मैप वर्क है उसको इस वर्कशीट में करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसी वर्कशीट के अंदर वर्कशीट नंबर 38A भी है, 38B भी है और 38C भी है। इनमें जो मैप्स हैं उनको मैंने अलग अलग मैप में करवाने की कोशिश की है ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। So without wasting our time, let's start and understand with me. First map work is from lesson number 3, Water Resources. In this chapter, we'll discuss about major dams of India. So आपको क्या करना है कि identify the following major dams of India marked on the given political outline map of India. यहाँ पर 8 डैम्स आपको दे रखे हैं, 8 डैम्स आपको दे रखे हैं जो कि आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में दिखाने हैं। बहुत इजी है, आप मेरे साथ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं तो कहता हूं कि आप एक मैप का पैड लेके रख लीजिए, वो सस्ता भी आता है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ना केवल इस टर्म के लिए बल्कि जो नेक्स्ट टर्म होगा उसके लिए भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर जो डैम्स हैं वो हैं सलाल डैम, भाखड़ा नांगल डैम, टिहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम एंड तुंगभद्रा डैम। अब ये कहाँ पर लोकेटेड हैं, लेट्स सी। सो यू कैन सी सलाल डैम. Salal Dam is in Jammu and Kashmir. Then next is Bhakhra Nangal Dam, which is located in the border of Punjab and Himachal Pradesh. Third is Tihri Dam, which is located in Uttarakhand. Next is Rana Pratap Sagar Dam, which is located in Rajasthan, and Sardar Sarovar Dam is located in Gujarat. Next is Hirakund Dam, located in Odisha. Then Nagarjuna Sagar Dam, which is located in Telangana, and Tungbhadra Dam located in Karnataka. इस तरह से ये 8 डैम्स हैं जो कि बहुत ईजी हैं, आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट वर्कशीट 38B. This is worksheet number 38B and what we'll have to do, हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है मैप वर्क जो कि है मेजर राइस एंड वीट कल्टिवेटिंग स्टेट्स। अब हमें ये दिखाना है, ये चैप्टर नंबर 4 से है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। उसमें हमें मेजर राइस एंड वीट कल्टिवेटिंग स्टेट्स को दिखाना है, लोकेट करना है कि वो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है। जो जल्दी से हम अब सबसे पहले राइस कल्टिवेटिंग स्टेट्स के बारे में जानेंगे। मैंने इन सभी मैप्स को अलग अलग मैप में डिवाइड कर दिया ताकि आपको बहुत इजी हो इसको समझने में। सबसे पहले राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, ये जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बिहार, नॉर्थ ईस्ट में असम में, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, और जितने भी हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पर राइस बहुत अच्छे से होता है। तो ओडिशा उसमें से एक है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ऑल्सो। ये जो कोस्टल स्टेट्स हैं यहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। नाउ विल मूव ऑन वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, देन राजस्थान में जो नॉर्दर्न पार्ट है ना ये, एंड उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पर वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए मेजर जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो यही है। नाउ विल मूव ऑन वर्कशीट नंबर 38C. This is worksheet number 38C. In this worksheet, we'll learn major sugarcane, tea, coffee, rubber, cotton and jute cultivating states. So students, इस वर्कशीट में हम
वैसे तो इसमें हम चाहते तो एक ही मैप में इन सब को हम लोकेट कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, आपको भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसको 6 मैप्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, बहुत ईजीनेस हो उसको समझने में। तो सबसे पहले मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। नाउ वी विल लर्न शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। डू यू नो शुगर केन इज अ कैश क्रॉप, जो कि सारी मार्केट में सेल आउट करने के पर्पज से ही उगाई जाती है। ये नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स में, बल्कि सदर्न इंडिया के स्टेट में भी बहुत अच्छे से उगाई जाती है। यहाँ तक कि वेस्ट इंडिया में तो ये होता ही होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में भी होता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, लेट्स सी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र, और इसके साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इन सभी स्टेट्स में शुगर केन बहुत अच्छे से उगाया जाता है, एंड दीज आर द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। नाउ विल मूव ऑन कॉफी, और उससे पहले टी एंड कॉफी। दीज आर 2 बेवरेजेस क्रॉप्स। ये बेवरेज क्रॉप्स में आती हैं, यानी पेय पदार्थों में आती है जिनको हम ड्रिंक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इसमें सबसे पहला नाम आता है असम, क्योंकि असम में उगाई गई जो टी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग, ये 2 जो प्लेसेस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टी होती है। इनके साथ साथ तमिलनाडु एंड केरला, these 4 states are major tea producing states. Now we'll learn coffee producing states. सो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में हमारे सदर्न इंडिया के ही स्टेट्स आते हैं, क्योंकि वहीं पर इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, लेट्स सी। दीज आर कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ओनली 3 स्टेट्स। नाउ विल लर्न अबाउट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सबसे पहले मेघालय, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, देन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन 5 प्लेसेस पर रबर प्रोड्यूस होता है। नाउ विल मूव कॉटन एंड जूट, विच इज ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप्स। इनको हम फाइबर क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें से फाइबर निकलता है, धागे बनते हैं इनसे, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में जो मेनली स्टेट हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। इसके अलावा भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में भी कॉटन प्रोड्यूस की जाती है। तो ये एक फाइबर क्रॉप है जो कि ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। नाउ विल मूव ऑन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। जूट जो है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब उसकी प्रोसेसिंग होती है ना, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पर ये होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में तो 90% जो भी हमारी सप्लाई होती है वो वहीं से आती है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के किनारे पर ये ऐसा होता है। इसके अलावा बिहार, असम एंड मेघालय और ओडिशा में भी ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो मेनली वेस्ट बंगाल में है, लेकिन उसके साथ साथ एक 4 स्टेट्स जो हैं, ओडिशा, बिहार, असम एंड मेघालय, यहाँ पर भी जूट प्रोड्यूस किया जाता है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारी वीडियोस की लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक का बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिए। शेयर करना है, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।